जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। अद्वैत अमृत वर्षा करने वाली भगवद गीता माता के चरणों में बैठकर यह प्रश्न मन में आया कि कौन है जिसने उस अद्वैत के अमृत का रसपान किया है? क्या सचमुच हमारे लिए इस अमृत के रस का पान करना संभव भी है या नहीं है? तो इसके व्यावहारिक पक्ष के बारे में साक्षात प्रमाण एक तो स्वयं अर्जुन है, पर उसके साथ साथ हमारे आधुनिक युग में जो तेजस्वी स्वामी विवेकानंद हुए हैं, उनके कुछ वचनों की तरफ मैं बढ़ा, वहां से जुड़ते हुए आज के विशेष प्रसंग, क्योंकि उसमें बात हो रही है योगिक फूड एंड स्लीप की। योगिक फूड एंड स्लीप के बारे में भगवत गीता क्या संकेत देती हैं, वो आज हम छठे अध्याय के इन दोनों श्लोकों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। पर मैं दो वचन स्वामी विवेकानंद के आपके साथ बांटूं। उन्होंने कहा, नेवर थिंक देयर इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सोल, इट इज द ग्रेटेस्ट हेयर से टू थिंक सो। इफ देयर इज सिन, देयर दिस इज द ओनली सिन, टू से दैट यू आर वीक और अदर्स आर वीक। तो ये शक्ति के पुंज विवेकानंद ऐसा भी कहते थे, जहां ये कहा कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव है। वहीं ऐसा भी कहा कि वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, जो आप सोचोगे वो बन जाओगे। इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू विल बी। इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू विल बी। तो उन्होंने सोच पर इतना अधिक महत्व दिया है कि आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। यदि आप सोचते हैं मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर होंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, तो ऐसा होगा। पर हमें लगता है इन्होंने कह तो दिया है, सचमुच व्यवहार में कैसे आएगा? तो व्यवहार में किसके आ पाएगा और उसका योग के साथ क्या संबंध है, इस तरफ जाने से पहले एक और बात ये है कि नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, फॉर यू आर इनफाइनाइट। कभी मना न करें, कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यू आर ऑलमाइटी। तो लास्ट में क्या एकदम बम फोड़ दिया, यू आर ऑलमाइटी। हमने कहा कि हम में तो इतना छोटा छोटा सा हूं, ऐसा करते रहते हैं। तो विवेकानंद को ये जो दृष्टि उपनिषदों से प्राप्त हुई, उपनिषदों का आधार श्रीमद् भगवत गीता में है, और वहां पर हम भी चल रहे हैं साथ साथ। तो आइए इस श्लोक का स्पर्श करें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका जो अनुवाद हिंदी में कह दें या अर्थ बताया है, हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। ये 16वें श्लोक में जो बताई गई थी बात, वही आगे 17वें श्लोक में भी आ रही है कि ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो एकदम सतही तौर पर इस श्लोक को देखें तो हमें लगता है तो बड़ी आसान सी बात है। युक्त आहार विहार से मतलब जितना सोना चाहिए उतना सोना है, और जितना खाना चाहिए उतना खाना है, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु,
और उतनी ही चेष्टा करनी है, वही जितना कर्म करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है। तो ये जो संतुलन और साम्य अवस्था है, जिसको कि आदर्श अवस्था कहा जा सकता है योग को सिद्ध करने के लिए, इसका संकेत तो दिया है, पर कोई नाप तोल नहीं दिया है कि इतने मात्रा में खाओगे आप, क्योंकि वो नाप तोल आपको करना है, वो नाप तोल मुझे करना है, वो नाप तोल हमें अपने अपने लिए करना है कि हम कितना सोकर ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अधिक नहीं सोया, मैं कम नहीं सोया, और कोई नहीं बता सकता है। माता पिता भी बच्चे को नहीं बता सकते। हालांकि प्रारंभ में नियम पालन करने के लिए अनुशासन की दृष्टि से ये बातें बताई जाती हैं कि 8 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, जो भी है, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। हालांकि अब उस तरह का अनुशासन पालन करवाने की स्थिति में अधिकतर माता पिता रहे नहीं है। तो योगी की बात कर रहे थे साहब, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। तो दुःखहा का मतलब है कि दुख को नाश करने वाला है। अब आप देखिए, आप बहुत देर तक सो के उठते हैं ना, तो सुस्ती रहती है। सुस्ती का भी एक, प्रमाद का भी एक दुख है कि जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शरीर कह रहा है यार अभी क्या करें यार, बाद में करेंगे। या खाया है और पता लग गया कि अब पेट तो भर चुका है, पर कहा नहीं थोड़ा और खा लेते हैं, थोड़ा और, जितना खा सकेंगे उतना खाएंगे। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति हमारी रहेगी, वो दुखों का नाश करेगी कि दुखों को बढ़ाएगी, इसके बारे में हमें स्वयं चिंतन करते करते ये भी सोचना है कि कभी हम काम करें तो करते ही जाएं, थक गए तो भी करते ही जाएं। तो फिर क्या होता है, जब अधिक थकान हो जाती है और उसके बीच में खान पान का ध्यान नहीं रखा, सोने का ध्यान नहीं रखा, तो वो संतुलित अवस्था तन मन की नहीं रहती है, जो कि योगी बना सकेगी हमको। तो बात तो सरल है, लेकिन हजारों सालों से ऐसा हुआ है कि सरल बात को अपनाना बहुत ही कठिन हो रहा है हम सबके जीवन में। आप अपवाद नहीं है, किंतु योगी अगर बनना हमारा अभीष्ट है, तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ, खान पान पर ध्यान देना है, सोने पे ध्यान देना है, कितना काम करूं कितना न करूं इस पे ध्यान देना है। और ध्यान देते हुए 18वें श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष, निस्पृह, मतलब स्पृहा का मतलब आसक्ति नहीं है, लालसा नहीं है भोगों के प्रति। उस समय में जब भोगों की लालसा नहीं है, तो अंदर वो छटपटाहट नहीं रही कि मुझे मिलेगा तो मैं उछलूं और न मिलेगा तो मैं लुढ़क जाऊंगा, अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा जो कालखंड में स्पृहा रहित पुरुष है, वो योग युक्त है, ऐसा कहा। इसको पुनः वहां देखते हैं, इसके बीच में एक बहुत चौथा आयाम खुल रहा है। जैसे वो कहाँ खुल रहा है, जब ये कह रहे हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवा वतिष्ठते, तो कहाँ स्थित हो गया है, आत्मा में। आत्मा के साथ साथ परमात्मा के एकात्मकता की बात हमने कई बार सुनी है। तो ऐसी पूर्णता का लबालब भाव रोम रोम में संचरित होने की अनुभूति है, जिसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। किसी से भय भी नहीं है, किसी की लालसा भी नहीं है। जो किया है निष्काम भाव से किया है, कर रहे हैं, और एक आनंद का जो संचरण है, उसकी अनुभूति योगी को जैसे होती है, वैसी भोगी को नहीं हो सकती है। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता अलग अलग रूप में हमें गुणों के बारे में, गुणों में बरतना बताते हुए आसुरी और दैवी संपत्ति और संपदा
और साथ ही साथ में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बहुत बहुत संकेत हमारे एकदम व्यावहारिक जीवन को मंगलमय बनाने वाले दिए हुए हैं। तो उनको हम धीरे धीरे श्रद्धा के साथ में गुरु कृपा से अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और मेरे दादाजी गायत्री परिवार के इन वचनों को नित्य दोहराते थे कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो जो परिवर्तन आना है वो हमारे भीतर से आना है और आएगा। वो गीता माता लेकर आएंगी, छोड़ने वाली नहीं है वो हमको। और उनके साथ बैठकर हम छूटना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अशुद्धि से शुद्धि तक की जो यात्रा है उसके साथ साथ हमारी मुक्ति और हमारा कल्याण भी जुड़ा हुआ है। आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।